हेलो एवरीवन, आई एम काश योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। कहता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। कोई सिलेंडर है और उसकी हाइट कितनी है भाई? 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ए कोनिकल कैविटी of the same height and the same diameter is hollowed out। एक कैविटी है, कोई खोल है, किसका? कोनिकल यानी शंकु के शेप का, कोण के शेप का है वो, और वो होलो आउट किया जाता है, काट लिया जाता है उसी बेस और उसी हाइट का है वो जो सिलेंडर है हमारा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है? उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोई सिलेंडर है, ये हमने कोई सिलेंडर ले लिया। अब क्या कहा उसने कि इसी के बेस, जो इसका बेस है उसी का बेस की सेम क्या है? कोनिकल कैविटी है, कोन के शेप की। लेट के हम इसको ऐसे बना देते हैं। कोई कोण है। अब क्या कहा उसने? जो हाइट है वो कितनी है? h 2.4 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो कितना है? 1.4। यानी यहां से यहां तक है 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक सिलेंडर है और एक क्या है? एक सिलेंडर है और एक कोण है। एक की हाइट पता है, डायमीटर पता है, यानी जिसका पता उसी को सोल्व करते पहले। तो लिखिए डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड। जो सिलेंड्रिकल सॉलिड है उसका डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकालिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस है सिलेंडर की वो कितनी रहेगी? 1.4 बाई में 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर सकते हैं। पॉइंट हटाए, बाई में 10 लिखे तब भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 2 से 0.7। हमें यहाँ से रेडियस पता चल गई। हाइट उसकी गिवन है तो हाइट भी लिखिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है भाई? 2.4 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस है, हाइट है, तो फॉर्मूला किसका? सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा? वो था 2 पाई आर एच। तो पाई क्या होता है? 22/7। आर यानी जो हमारी रेडियस है वो कितनी है? 0.7। तो 0.7। एच हाइट, हाइट कितनी हुई? 2.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बाई में 10, यहाँ से हटाएंगे बाई में 10। 7 से 7 कैंसिल आउट। अब जो कैंसिल आउट कंप्लीट होता है उसको कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया? कंप्लीट तो कैंसिल आउट कोई हो नहीं रहा, तो अब क्या करें? मल्टीप्लाई कर दो। 22 दूनी 44 और 24। हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 22 इंटू 24 और बाई में क्या हुई? 100। मल्टीप्लाई करते हैं। 24 दूनी 48 और 22। 48 दूनी 96। अगेन के लिए 6 9 6 15 1 10। तो यहाँ से क्या है हमारे पास?
1056/100, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई आपकी अपनी रहेगी, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 10th क्लास में है। फिर देखिए क्या कहता है। अब उसने कहा क्वेश्चन में, ये तो हमारा सिलेंडर का बड़ा पोर्शन हो गया, कहता है कि एक कोनिकल, ये कोण आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, कहता है कि एक कोण है और उसमें क्या है, वो होलोड आउट किया जाता है, उस कोण को, खोल को काट लिया जाता है, यानी जो कोण के शेप का उसको काट लिया जाता है। अब क्या कहता है, इसका भी हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो जो भी क्वेश्चन में 13.1 है, जिस जिसका जिक्र हुआ, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, वो सिलेंडर है, उन सभी का क्या निकालते हैं हम भाई, सरफेस एरिया। तो वही यहाँ पे है। तो हमें क्या पता है यहाँ से, रेडियस को कोण या कोनिकल पार्ट, जो भी आप लिखना चाहें, जो कोनिकल पार्ट है उसकी रेडियस, उसने कहा कि जो बेस या जो डायमीटर किसका है, सिलेंडर का, उसी का डायमीटर किसके इक्वल है, कोण के इक्वल है। तो इसकी रेडियस क्या रहेगी, 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता भी, जब वो उसने काट के निकालना है, अगर किसी डब्बे में से हमें घी निकालना है या कोई और चीज निकालना है, उसके इस पोर्शन को खाली करेंगे तभी उसको निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में एक तो कोण है, और कोण का जो बेस है वो किसके बेस के इक्वल है, जो सिलेंडर का डायमीटर है उसी के इक्वल है। तो इसका मतलब इसका अलग से जो नीचे सर्कल है वो भी निकालना है एरिया, क्योंकि ढक्कन खोलेंगे तभी कोई चीज निकलेगी। इसको निकालने के बाद फिर कोण, दो चीजें इसमें याद रखेंगे। एक तो क्या निकालेंगे आप, जो इसका डायमीटर है, जो इसका बेस है कोण का, वो क्या होता है, सर्कल, यानी ये वाला पोर्शन है जो पाई आर स्क्वायर, ये निकालेंगे। और फिर कोण का हम अलग से निकालते ही हैं, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कोण उसने निकाला है, तो उसका क्या होता है, पाई आर एल। क्लियर है? जब इसका ढक्कन खोलेंगे उसके लिए क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, और कोण का निकालेंगे तो पाई आर एल। अब यहां से दोनों को अगर सोल्व करें, पाई आर कॉमन लें तो आर, पाई आर बाहर आ गया तो एल, ये हमने अब सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ से रेडियस है, एल नहीं है, एल निकालते हैं पहले। तो एल क्या होती है हमारी, स्लैंट हाइट, एल, एल कोण की क्या है, ये आपका कोई कोण है। अब ये एल है, ये हमें निकालनी, जो डायमीटर है वो कितना गिवन है हमें, 1.4 है, और जो हाइट है वो कितनी गिवन है हमारे पास, ये हाइट है 2.4, 2.4 है हाइट। और यहाँ से रेडियस निकालेंगे आर, तो क्या रहेगी 0.7, रेडियस 0.7 है, हाइट ये है, और एल निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इसका रूट। यानी यहाँ से क्या निकालें हम, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर और जो बेस है दोनों का स्क्वायर, रेडियस क्या है 0.7 प्लस हाइट क्या है 2.4, और इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? 7 को सोल्व करेंगे तो 7 का क्या होता है 49, यानी 4.9, और इसको निकालेंगे तो कितना होता है 24 का होता है 576। जिसको सोल्व नहीं करना था वो क्या करें, 0.7 है, इस पॉइंट को हटाएंगे, बाई में 10 लिख लेना, और 24 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 24 बन जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 10। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेना, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 का क्या होगा 49, नीचे क्या होगा 100, यहाँ से 24 का होता है 576, और नीचे 10 का भी 100। ऐसे ही तो किया मैंने। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 0.49,
सेम, तो क्या लिखा 0.49 प्लस 5.67। ऐसे ही आपने करना है। तो दोनों को ऐड करिए, 9 और 6 15, 1, 7 और 4 11 और एक कैरी 12, 5 और एक 6, 6.25, और इसको सोल्व करते हैं तो पता है 2.5 सेंटीमीटर। यानी जो हमने यहाँ से L निकाला स्लैंट हाइट, वो कितनी आई 2.5 सेंटीमीटर। समझ गए? अब क्वेश्चन में है क्या, ये जो कोनिकल पार्ट है उसका एरिया, तो वो निकाल दीजिए आप। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ओ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपके सामने है, पाई आर इंटू आर प्लस एन। अभी बताया था आपको कि जो ये बेस है इसका सिलेक्ट कोण का, वो आप कंप्लीट खोलेंगे ढक्कन, तभी उसमें से कोई चीज निकालेंगे, और फिर आपके पास कोण है। तो क्या किया, सोल्व करेंगे तो पाई 22/7, रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 0.7, 0.7 प्लस यहां से क्या था 2.5, उसको लिख दीजिए 2.5। अब यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट हटाया बाई में 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आता है 22 इंटू में यहाँ 10 बच गया। इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 5 12, 1 2 और 1 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बाई में 10 लिख लेते हैं। कोई डाउट? अब किसकी टेबल से, 2 की टेबल से। 2 की टेबल से ऊपर 16 और 2 की टेबल से नीचे क्या आएगा भाई 5। अब तो कट नहीं लग रहा है, तो आप इसको ऐसा ना करें और इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, 32/10 मल्टीप्लाई करिए 32 की 22 से, 32 दूनी होता 64, अगेन फिर 64, 4 6 और 4 10, 1 6 और 1 7। क्लियर है? 32 दूनी 64, अगेन फिर 64, 4 6 और 4 10, 1 6 और 1 7, यानी 704/100। तो इसको लिखेंगे तो 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर दे 2 की टेबल से, तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर डिवाइड करने में दिक्कत, आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करिए, जब नीचे 10 और 100 कंप्लीट डिवाइड नहीं होते तो उसको ऐसे कैसे रखिए, बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब निकालना क्या था, जो टोटल सॉलिड है उसका सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, सॉलिड, जो सॉलिड था उसका टोटल सरफेस एरिया। एक तो हमारे पास ये है सरफेस एरिया 10.5, और एक क्या है हमारे पास, प्लस कर देंगे इसको 7.04, दोनों को ऐड करें भाई। अब इसको ऐड करके आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी यहाँ 6 था, 6 भी लिख लीजिए, ये है 10.56 और 7.04, 6 और 4 10, 1 5 और 1 6 7 1, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? अब अगर ये पूछ लिया जाए कि रिमेनिंग एरिया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेंडर वाले में से इसको माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे आप, जिस जिस चीज का जिक्र है वो सॉलिड है या सिलेंडर है या हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। किसी का भी हम एरिया माइनस नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिसने अभी तक नहीं किया है।
एमसीक्यू में ये स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला भी आ जाता है डायरेक्ट कि स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखो। ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उससे आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो याद करें सभी हर एक फॉर्मूले को, तभी आप अच्छे नंबर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से स्कूप, जिस तरह से वो नहीं आइसक्रीम वाले निकालते हैं, वो निकाल ली दोनों सिरों से, और वो किस शेप की हैं, हेमिस्फीयर की शेप की हैं। डायग्राम भी गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इट्स बेस रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। यानी सबसे पहले डायग्राम, ये आपका सिलेंडर है, हाइट गिवन है h 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है यहाँ पर r 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर। डायग्राम पर मत जाना, जैसा बना समझ लेना। अब यहाँ क्या भाई, हेमिस्फीयर है, ये ऐसे, और सेम टू सेम इधर। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का निकालें। फिर दो हेमिस्फीयर है, उन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस आप सिलेंडर की लिखेंगे सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन थी वो लिख ली, फिर हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर h से लिखते हैं, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। दो चीज पता है। अब निकालना क्या है, जो ये आर्टिकल है उसका सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई होता है 22/7। आर कितनी है, यहाँ गिवन है हमें कि 3.5 है। हाइट कितनी है, 10, तो वो भी लिख लेते हैं। यहां से पॉइंट हटाया, बाय में 10, 7 की टेबल से 1, 7 5 जा। अब क्या करें, 10 से 10 कैंसिल आउट, या आपने 10 कैंसिल आउट नहीं करना तो 5 की टेबल से इसको, फिर इसको उड़ा दो। यानी जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। टेबल आपको आए फिर कोई दिक्कत नहीं। 22 पंजा 110, और उसकी 2 से करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकाल दिया, सिलेंडर का। अब क्या बचा, हेमिस्फीयर है 2, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर की रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, या हेमिस्फेरिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, या हेमिस्फीयर, जो आप चाहें। अब यहाँ देखिए आप, रेडियस दोनों का क्या है, डायमीटर सेम है, तो रेडियस भी सेम रहेगी, और वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकाले, एरिया। तो लिखिए सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं, 2 अर्धगोले हैं, उनको मिलाएंगे तो एक कंप्लीट गोला बन जाएगा। या फिर एक अर्धगोले का निकाल के उसको 2 से गुणा कर दे, बात वही रहेगी। तो क्या था अर्धगोले का, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले हैं कितने, 2 हैं, तो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। या तो आप कंप्लीट एक दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा आपका।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों को मिलाएंगे तो आपका एक अर्ध गुणा बनेगा, या फिर एक को निकाल के 2 से गुणा कर दें। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 पाई 22/7। रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, रेडियस वही है जो किसकी थी, सिलेंडर की थी, यानी 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाएंगे बाई में 10, पॉइंट हटाएंगे बाई में 10। अब सोल्व कर दें, 7 की टेबल से कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 की टेबल से 1, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट। अगेन फिर 2 से 1 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। क्या बच गया, 22 और 7, 22 इंटू 7 और 22 सत्ता क्या होता है, 154। टेबल आपको आनी चाहिए। हमने क्या कर दिया, जो हेमिस्फीयर है उनका एरिया निकाल लिया और किसका, सिलेंडर था उसका। बहुत से बच्चे इसको भी सोल्व नहीं कर सकते भाई, टेबल आपको आनी चाहिए कम से कम 25 तक, और 20 तक आपको स्क्वायर और 10 तक क्यूब। हर एक क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। जो सरफेस एरिया है आर्टिकल, उसके अंदर एक हेमिस्फीयर है 2 और एक है सिलेंडर। वो भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट इनको ऐड भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्या लिखेंगे, 220 प्लस 154 ऐड कर दीजिए और 7 3। ये आपका फाइनल आंसर कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देखिए हमने क्या किया भाई, 13.1 में एक क्वेश्चन को छोड़ के जो आपका 8 क्वेश्चन था, बाकी हर एक क्वेश्चन में CS से निकाला हमने। जिस भी आर्टिकल का जिक्र किया जाए, कोण है, क्यूब है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, सिलेंडर है, जो भी आए उसका क्या निकालना था, CS से, और उनको क्या करना है, ऐड। जो भी 2 आए, हेमिस्फीयर और साथ में सिलेंडर आ गया, उनको ऐड कर दिया, हेमिस्फीयर और कोण आ गया, उनको ऐड कर दीजिए। यही आपके क्वेश्चन है। एक सिलेंडर था, उसकी हाइट और रेडियस गिवन थी। दोनों ही चीजों की हेल्प से हमने क्या निकाला, पहले सिलेंडर का CS से, उसके बाद एक हेमिस्फीयर का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को आ गया, और टोटल निकालना था तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड। यही आपके क्वेश्चन है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आपका अपना समझ के हर एक क्वेश्चन सोल्व करवाएं। थैंक यू।